माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं कि सभी बहुत खुश होंगे और हमारे शिष्य भी बहुत खुश होंगे। माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। आज हम बताना चाहते हैं कि दीपावली में जो लक्ष्मी पूजन किया जाएगा उसके लिए हम एक मंत्र देना चाहते हैं जो बहुत ही फलदायी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, उसकी परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, उसके आय के सारे स्रोत बंद हैं और कोई व्यापार में उसके लाभ नहीं हो रहे हैं, सारी जगह नुकसान हो रहे हैं, कहीं से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार से उसका पूरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भी खराब है, उसकी परिस्थिति बहुत परेशान व्यक्ति है, तो मेरे दिए गए हुए द्वारा वीडियो में उस साधना को करे और उसके बाद उसका देख ले फल क्या है। ठीक है, तो बहुत ही शीघ्र फलदायी है और हम 100 में से 100% नहीं कहेंगे, 1000% ये सफल ही होती है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। इसको स्वयं हमने खुद करा है। ठीक है, और आप लोग भी करिए। ठीक है, तो 1 साल से 6 महीने नहीं बीतेंगे, जिंदगी में बदलाव स्वतः ही मिलेगा। इसमें कोई दूर राय नहीं है। 100% नहीं, 1000% हम अपनी तरफ से गारंटी ले रहे हैं कि इसमें किंचित मात्र का फर्क नहीं होगा। ठीक है, वास्तव में ही बदलाव देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, बदलाव 1 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साधना है आसुरी लक्ष्मी की। ठीक है, तो अगर कोई इसके साइड इफेक्ट हो तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, इसको करने के बाद अगर आप कोई ये पूछे कि गुरुजी आप तो आसुरी लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं, आसुरी लक्ष्मी तो असुरों की देवी है। हाँ, ये सत्य है कि वो असुरों के लिए है। रावण ने भी आसुरी लक्ष्मी को पूजा था। ठीक है, क्योंकि ये पिशाचों की है। ठीक है, दैत्य लोगों की है आसुरी लक्ष्मी, ये पाताल में निवास करती है, लेकिन है ये महालक्ष्मी ही। ठीक है, तो महालक्ष्मी का ही रूप आसुरी लक्ष्मी है। ठीक है, तो लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक लक्ष्मी है जो देवताओं में और मनुष्यों में चलती है। ठीक है, वो लक्ष्मी माता है जो भगवान नारायण की पत्नी है। ठीक है, दूसरी होती है दरिद्रता लक्ष्मी और तीसरी होती है आसुरी लक्ष्मी जो असुरों के लिए है, इसीलिए वो उसे आसुरी लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। वो मात्र सिर्फ धन देने के लिए ही आती है। तो धन देने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि गुरुजी हमने इसे कर लिया है तो हम करोड़पति बन जाएंगे या मुझे कहीं से पैसा मिल जाएगा या कहीं से मुझे धन दौलत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको करने के बाद तुम्हारे जो आय के स्रोत होंगे, ठीक है, धंधे बिजनेस काम धंधे जो भी होंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा खुल के आएंगे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि तुम्हारे आय के जरिए दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। ठीक है, आप आज 50 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो माता की ऐसी कृपा होगी कि कल तुम 100 कमाने लगोगे। ठीक है, इसी तरीके बढ़ोतरी होते 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 2-4-6 महीने में आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और ये कोई बड़ी साधना नहीं है, उसमें कुछ खर्च भी नहीं लगेगा, ये नॉर्मल सी साधना है। इसको दीपावली वाली रात में, ठीक है, एक दीपक जलाना है मिट्टी का। ठीक है, उसमें गुलाब का इत्र डालना है और मिठाई लानी है 250 ग्राम। ठीक है, और माता लक्ष्मी को एक नींबू की भेंट देनी है, खड़े नींबू की भेंट देनी है माता को, और 250 ग्राम मिठाई देनी है, एक 16 श्रृंगार देना है और थोड़ा सा सिंदूर और कुमकुम देना है माता को। ठीक है, उसके बाद दीपक जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद माता का भोग लगाने के बाद माता को बतासा देना मत भूलिएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा में बतासा अनिवार्य होता है। बगैर बतासे की पूजा अधूरी रहती है, बतासा बहुत ही अनिवार्य है। अगर मिठाई अनिवार्य है तो बतासा भी बहुत जरूरी है, 5 बतासे जरूर जरूर रखें। ठीक है, बतासे रखने के बाद, ठीक है, और जो पूजा की जाएगी पूरे काले वस्त्रों में की जाएगी। काला कम्बल का आसन होना चाहिए और काले वस्त्र होने चाहिए। अगर नहीं काले कोई वस्त्र हैं तो फिर लाल भी चलेंगे, ऐसा नहीं है लाल नहीं चलेंगे, चल जाएंगे लाल भी। और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ठीक है, उसी पर जाप किया जाएगा, 1 माला जाप करना है। उसके बाद वो दीपक प्रज्वलित करना है और माता को हाथ जोड़ के विनती करनी है माता से कि हे लक्ष्मी माता, मेरे ऊपर कृपा करो। ठीक है, आपकी जो ही लालसा हो अपनी इच्छा को कहते हुए माता से विनती करिए। ठीक है, उसके बाद 1 माला जाप करिए। ठीक है, और हवन जला के, हवन कुंड जलाने के बाद उसमें हवन से आहुति दे, पूर्णतः सात्विक आहुति करें और 31 या 51 आहुति मंत्र पढ़ते हुए लास्ट में स्वाहा लगाने के बाद आहुति डालनी हवन कुंड में। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और घर में जो दीप जलाए जाएंगे, अगर हो सके तुमसे, अगर हो पाए
तो ज्यादा नहीं खर्च आएगा, 150 रुपए खर्च आएगा। तो उसमें गुलाब का इत्र लाना है और मोगरा का इत्र लाना है। दोनों इत्र ला के जो घर पे दीप जलाए जाएंगे तो तेल में मिला देना। जैसे 1 लीटर तेल है तो लगभग ये मान लो कि उसमें अगर 20-20 रुपए वाली इत्र है तो कम से कम 5-6 इत्र मिला देनी है, ताकि तेल में सुगंध आने लगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद पूरे घर पे दीप जला देने हैं और लक्ष्मी माता की विधिवत पूजा करनी है। उसके बाद डेली ये प्रोसेस करना है। एक दीपक जलाना है माता के लिए। ठीक है, और माता के लिए दीपक जलाना, उसमें थोड़ा सा इत्र डालना है माता के लिए। और इत्र डालने के बाद, गुलाब इत्र डालने के बाद माता को धूप दें, अगरबत्ती लगाएं। ठीक है, और 5 बतासे माता को भोग में दें। ठीक है, रोज सुबह नहाने धुलने के बाद। और इस मंत्र का 1 माला जाप करें डेली। यह प्रक्रिया 21 दिन अगर व्यक्ति करता है, 31 दिन, तो मैं 1000% गारंटी लेता हूं उसके जिंदगी में बदलाव आएगा। 100% आएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। अब मत कोई सोचे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भाई ये तो नहीं हो सकता है। शक्तियां कोई पैसा लाके तुम्हें नहीं देंगी, लेकिन मैया की कृपा ऐसी होगी कि तुम्हारे जो आय के मार्ग है वो खुल जाएंगे। अगर किसी प्रकार से आपके घर पे तंत्र मंत्र चला हुआ है, या लक्ष्मी बंदिश है, या प्रगति बंदिश है, तो माता उसे भी तोड़ देगी, क्योंकि ये आसुरी लक्ष्मी है। और अगर इसको तीक्ष्ण करना हो तो इसका मंत्र पढ़ते हुए हवन में अगर शराब मिला के आहुति दे दी जाए तो ये पूरा पिशाचिक हो जाएगा और महाउग्र हो जाएगा। तो अगर जो व्यक्ति करना चाहता है, अगर ज्यादा तीक्ष्ण करना चाहता है, शीघ्र फल चाहता है, तो फिर हमारे फोन पे कनेक्ट करे, हमसे बात करे। ठीक है, उसके बाद हम उसे बता देंगे कि इससे ज्यादा तीक्ष्ण शीघ्र फलदायी कैसे होती है आसुरी लक्ष्मी की साधना। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे सौम्य साधना बता रहे हैं जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः सात्विक है। और तो तीक्ष्ण साधना होती है, उसमें थोड़ा सा शराब वगैरह का भी सेवन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं करना है। तो मात्र डेली 31 माला या 51 माला ही जाप करनी है। 10 से 20 मिनट लगेगा मुश्किल का, बस। और ये 21 दिन 31 दिन परमानेंट करता रहे व्यक्ति। उसके बाद अगर बदलाव ना आए तो मेरे पास कॉल करके वो बताए कि गुरुजी बदलाव नहीं आया मेरे जिंदगी में। 100% इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मंत्र हम यूट्यूब पे नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र है मेरा, वो मंत्र स्वयं सिद्ध है। ठीक है, इसका कोई भी जाप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साधना स्टार्ट करनी है, तत्काल काम करना है, तुरंत शुरू करता है। ठीक है, मेरा स्वयं सिद्ध ही मंत्र है और मेरे गुरु से प्रदान हुआ मंत्र है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे नहीं दूंगा मंत्र। जिसे भी मंत्र चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास फोन करे या व्हाट्सएप मैसेज करे, उसे मंत्र दे दिया जाएगा। वो बताएगा कि हम कहाँ से हैं, साधना करना चाहते हैं, वो अपना सिस्टम पूरा बताएगा। उसके बाद उसे मंत्र दे दिया जाएगा, जिस मंत्र का कोई भी शुल्क नहीं है, इस साधना का कोई भी शुल्क नहीं है। ये साधना निःशुल्क ही बताई जाएगी। ये दीपावली के पर्व पे हम ये जो साधना है ये निःशुल्क ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शिष्य हैं, जो हमसे, हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारी तरफ से मां समझ लो भेंट दे रहे हैं एक मंत्र। ठीक है, कि उसके जिंदगी में कुछ अच्छा हो। ठीक है, उसकी जिंदगी भी सुधरे। ठीक है, और उसकी जिंदगी में भी बढ़ोतरी हो मैया की कृपा से, वो भी धन वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त करे और माता रानी की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती रहे। चलिए ठीक है, बस इतनी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसे भी साधना करनी है तो किंचित मात्र का संदेह नहीं है, मेरे पास कॉल करे, व्हाट्सएप मैसेज करे और मुझसे मांगे कि गुरुजी मुझे आसुरी लक्ष्मी का मंत्र प्रदान कीजिए। मैं स्वतः ही मंत्र प्रदान कर दूंगा उसे। ठीक है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क ये साधना दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसके बाद में वो साधना करेगा तो पेट होगी वो। ठीक है, उसके बाद में फिर विधि विधान भी देंगे तो पेड ही होगा। ठीक है, लेकिन दीपावली के अवसर में उसे निःशुल्क दिए जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिसे भी चाहिए बाबू वो हमारे पास संपर्क कर सकता है, उसे निःशुल्क पूरी साधना विधि विधान पूरा बता दिया जाएगा। इसके प्रोसेस क्या होते हैं सभी बता देंगे। और अगर ये कोई सोचता है इसका कोई नुकसान है, तो कोई भी 1% का नुकसान नहीं होगा। ना आपके घर की लक्ष्मी रूठेगी, ना आपके कुल देवता रूठेंगे, ना आपके ग्राम देवता रूठेंगे, ना आपके ये जो इष्ट देवता होंगे वो भी नहीं रुष्ट होंगे। क्योंकि इस लक्ष्मी का काम ही ये है कि आने के जो मार्ग हैं उन्हें खोलना, बस इसका कार्य यही है, धन बांटना। ठीक है, और आय के जो मार्ग हैं उन्हें खोलती है, बस इसका इतना ही कार्य है, बाकी कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, तो आशा विश्वास करते हैं सभी को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।